पाक फौज ने कोर्रम और स्पिन बोल्दक के बाद नौशकी सेक्टर में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के होश उड़ा दिए हैं। जारे दुश्मन को भरपूर जवाब देते हुए अफगानिस्तान ने 3 किलोमीटर अंदर घुसकर गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम भी लहरा दिया है। वाज़ेह रहे कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ था कि अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की गई थी और जारियत की गई थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी अफवाज ने दिया था। आपको इस बारे में बताएं कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब से अब तक तालिबान के मुताद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अफगान तालिबान फौजी गजनाली पोस्ट और अपना असलहा छोड़कर फरार हो गए हैं। अफगान तालिबान की फौजी पोस्ट ने आर्जी तौर पर कब्जे में ली गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जमीन पर दहशतगर्दों के कई तरबियती कैंप्स को तबाह कर दिया है। गुज़श्ता रात से अब तक 100 से ज्यादा अफगान फौजी और दहशतगर्द मार गिराए जा चुके हैं। 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द जख्मी हैं और कई ऐसे 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक कर दिए गए और कई जख्मी हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे कि जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई तो फिर उनकी जानिब से सफेद परचम लहरा दिया गया और सरेंडर कर दिया गया। वाज़ेह रहे सफेद परचम जंगबंदी की अलामत है। उनको नाखून चने चबा दिए क्योंकि की जानिब से बारहा कोशिश की गई थी और उनकी कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी अफवाज ने दिया और एक बार फिर उन्होंने बावर कबरा दिया कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। आप देख सकते हैं फुटेजेस डॉन न्यूज की स्क्रीन पर कि किस तरह जिन पोस्टों को हमने कब्जे में लिया है वहां पर पाकिस्तानी परचम लहराए गए हैं। ये वो सफेद परचम है जो उनकी जानिब से बुलंद किया गया था और कहा गया था कि जंग बंदी कर दी जाए। वाज़ेह रहे जब कोई मुखालिफ अपना सफेद परचम लहरा दे तो इसका मतलब जंग बंदी समझा जाता है। पाक फौज ने कोर्रम और स्पिन बोल्दक के बाद नौशकी सेक्टर में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के होश उड़ा दिए हैं और उनकी जानिब से जो दरअंदाजी की कोशिश की गई थी उन्हें यह बावर करा दिया गया और बताया गया कि पाकिस्तान की सरहदें महफूज हाथों में है। अगर किसी ने किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत को बारहा सिखाया जा चुका है। अब अफगानिस्तान की जानिब से यह कोशिश की गई और यह कोशिश एक ऐसे वक्त में की गई जबकि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर थे। उनकी शह पर पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो छेड़छाड़ की, पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद, इस पर उनसे बात करेंगे। अब्दुल्ला बताइएगा, जारे दुश्मन को भरपूर जवाब दिया गया है, फिर पाकिस्तान की जानिब से कितने बड़े पैमाने पर उनको नुकसान पहुंचाया हमने? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पर अफगान तालिबान ने जो बॉर्डर थे उस पर दरअंदाजी की, जिसका पाक फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर भरपूर जवाब दिया है और इस सूरत में अफगानिस्तान को जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया है। इस हवाले से सिक्योरिटी जराए से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पाक फौज ने नौशकी सेक्टर में अफगानिस्तान को दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया है और इसी सूरत में गजनाली पोस्ट जो है उस पर पाकिस्तान का परचम भी लहरा दिया गया है। जराए के मुताबिक पाक फौज की अफगान तालिबान फोर्सेस की जारियत के जवाब में भरपूर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और जो फुटेजेस सामने आए हैं उसमें देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट को पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया है। अफगान तालिबान फौजी जवाबी हमले में गजनाली पोस्ट और असला छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराए का दावा है 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात को फौज की मौसर कार्रवाई से अब तक सरहदपार तालिबान के मुताद्दिद ठिकाने जो है वो तबाह हो चुके हैं। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें जो है वो आर्जी तौर पर कब्जे में ली है। गिरदों के कई तरबियती केंद्र नाकारा बनाए गए हैं। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक इस वक्त तक 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ले गए हैं, जबकि गिरदों के कई तरबियती मराकज भी तबाह किए। जराए ने दावा किया कि मुताबिक उनके को भी जख्मी हलाक किया गया है, जबकि कई दर्जन जो अफगान फाइटर है उनको जख्मी किया गया है। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी अब्दुल्ला मोहम्मद, एक बार फिर आप हमें बता पाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर उनको जानी नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस लाज के जो सिक्योरिटी जराए ने दावा किया है कि 21 अफगान तालिबान की पोस्ट भी पाक फौज ने कब्जे आर्जी तौर पे ली है, जबकि तरबियत के मकासद भी तबाह किए गए, जबकि साथ साथ जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक 200 से कई दर्जन जो फाइटर्स है और दहशतगर्द है उनको जख्मी भी किया गया है। जी
अब्दुल्ला मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे और इस बारे में उनसे मजीद भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप हमें ये बताइएगा कि जिस तरह की दरअंदाजी अफगानिस्तान की जानिब से की गई है, पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कहीं? पाकिस्तान की जानिब से अभी जो एहतजाज है वो तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा जो है वो उसको सफीर के या सफारखाने की का जो अमला होता है उसको दफ्तर खारजा तलब किया जाता है और उसको फिर डिमार्च किया जाता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन अफगान हमलों की शदीद मजम्मत की है, लेकिन अब तक जो अफगान हुकाम है, जो अफगान सफारखाना है, अफगानिस्तान का सफारखाना है पाकिस्तान में, उसके अभी किसी अमले को या सफीर को या नाजिम उमूर को उसकी दफ्तर खारजा तलबी नहीं हुई है और न इस हवाले से जो है वो अमली तौर पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड किया गया है या अफगान सफारखाने के अमले को डिमार्च किया गया है। तो सफारती ज़राए ये कह रहे कि अनकरीब ही जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है वो अफगान हुकाम को दफ्तर खारजा तलब करके उनको अपना एहतजाजी मरासला जो है वो न सिर्फ हवाले करेंगे बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान इन हमलों की न सिर्फ शदीद मजम्मत करता है बल्कि उनके सामने मजम्मत भी करेगा और इसके साथ साथ जो अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है और दहशतगर्दों की जो महफूज ठिकाने और पनागाहें अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को दस्तावेजी सबूत जो है वो फराहम किए हैं कि किस तरह जो पाकिस्तानी तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इसके साथ साथ हाफिज गुलबादर ग्रुप और दीगर जो उनकी तंजीमें हैं वो अफगानिस्तान से कैसे ऑपरेट करती हैं। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर जंग जो है वो खत्म हुई है और ये सामने आ रहा था कि पाकिस्तानी तालिबान और जो अफगान फाइटर है वो नजरियाती तौर पर एक जैसे, तो अब अफगान फाइटर जो है वो भी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेज ने बॉर्डर पे इंफिल्ट्रेशन को रोकते हुए जो कार्रवाई की थी उसमें 30 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए थे, जिसमें 15 से ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान के शहरियों की थी जो पाकिस्तान में लड़ने के लिए आए थे। जबकि इसके साथ साथ माजी में एक गवर्नर का बेटा जो अफगान सूबे का एक गवर्नर है उसका बेटा भी इन हमलों में मारा गया है। तो न सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन इस वाले से इस पाकिस्तान में इस्तेमाल जंगजू है जो अफगान तालिबान का बाकायदा हिस्सा है और अब वो और हाफिज गुलबादर ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ उस पर एहतजाज किया है बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान ने उनके शवाहिद भी दिए हैं और गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने उन अफगान फाइटर्स की डेड बॉडी भी वापस की थी, क्योंकि अफगानिस्तान से एक जरगा आया था बलूचिस्तान और उन्होंने ये कहा था कि ये जो 54 अफगान शहरी है जो पाकिस्तानी हमलों में जहाँ बहक हो चुके हैं, जो पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए आए थे, तो उनकी डेड बॉडीज जो है वो उनके हवाले की जाए, जिससे पाकिस्तान में बाद में उनके हवाले किया गया। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान न सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करता है बल्कि इसके साथ साथ मुफस्सल तफसीलात और सबूत जो है वो भी अफगानिस्तान को फराहम कर रहा है। तो अब जो अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल दरानंदाजी हो रही है जिसकी पाकिस्तानी फौज भरपूर जवाब दे रही है, उस पर भी दफ्तर खारजा की जानिब से करीब ऐसी इतलात आ रही है कि अफगान सफारखाने के हमले को बुलाया जाएगा और उनके सामने सख्त तरीन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफस्सल इस बारे में हमें अपडेट किया अब्दुल्ला मोहम्मद।